गाय के दूध में शिफा है। इसका मक्खन मुफीद है, अलबत्ता इसका गोश्त बीमारी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह अकबर ने अपने फरमान में कहा था, हमारी ऊंची हिम्मत और साफ नियत का तकाजा है कि हमारी हुकूमत में गौकशी की रकम बिल्कुल ना रहे। जो कोई भी गौकशी करेगा उसके हाथ और पांव की उंगलियां काट दी जाएंगी। बाबर ने भी अपने बेटे हुमायूं को खत में लिखा था, गौकशी से परहेज रखना, ऐसा करने से ही तुम हिंदुस्तानियों का दिल जीत सकते हो। सारे जानवर जायज नहीं है। आप जरा इस्लाम की तबीयत अंदर से देखिए। सारे पशु जायज नहीं है, सारी सब्जी जायज है। प्रतिबंध है सब्जियों पे नहीं, प्रतिबंध फलों पे नहीं है। तो आपका स्वाद और आपका स्वास्थ्य सुरक्षित किसमें है? जहां प्रतिबंध नहीं है। वो खाना खाओ जो तुम्हें भी स्वस्थ बनाए और हमारे पड़ोसी धर्म को भी मजबूत बनाए। वो खाना खाओ जो हमें भी भाव दे और सेवा का भाव मिले। अरे वो खाना खाओ जो तुम्हें भी जिलाए और पड़ोसियों को भी जिंदा रखे। बहुत सरल तरीका होता है। आपने हमें थोड़ा सा सूफी संतों की भाषा में बोलूं, दिल बदस्तावर की हज्जे अकबरस। किसी का दिल रख लेना, किसी का दिल रख लेना हज्जे अकबर है। हज तो बहुत बड़ी बात है ना, वो बड़ा हज, अकबर माने बड़ा, हज्जे अकबर बड़ा हज है, मन रख लेना। एक हमारे गुरु के पास एक पंडित जी आए, सलाम करके बैठे, पैर छू करके बैठ के कहा, पीर साहब बहुत प्रेम से मैंने अपनी गाय से दूध निकाला, अपने चूल्हे को पाक साफ किया और एक खीर बना के लाया हूं। मेरा मन कहता है कि आप मेरी बनाई हुई खीर खा लो और मैं देखता रहूं। मुझे बड़ा आनंद आएगा जब पीर साहब आप खाओगे, मैं देखूंगा। इतने दिल से पंडित जी ने कहा था कि सूफी साहब ने उसकी खीर लिया और बिस्मिल्लाह उसी के सामने। वो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, उसकी मेहनत सफल हो गई। वो हाथ जोड़ के चला गया। जब वो चला गया तो जो पीर साहब के खलीफा थे बोले, गुरुजी आप तो रोजे से थे, आपका तो उपवास था, 1 घंटे बाद सूर्य अस्ती, 1 घंटा रुक जाते तो रोजे का रोजा भी हो जाता। जानते हो सूफी साहब ने क्या कहा? मेरे सामने 2 में से 1 का तोड़ना जरूरी था, या मैं तो रोजा तोड़ता या उस पंडित का दिल तोड़ता। तो मैंने सोचा रोजा तोड़ दो, ये मैं जब चाहूंगा रख लूंगा, लेकिन दिल ना तोड़ो, क्योंकि दिल टूटने के बाद जुड़ता नहीं। वो क्या खाना है जो दिलों को तोड़ दे? वो खाना खाओ जो दिलों को जोड़ दे। हकीम अजमल खान ने भी कहा है कि ना तो कुरान और ना ही अरब की प्रथा गाय की कुर्बानी का समर्थन करती है। आज के सियासी हालात में गाय को मजहबों के दरमियान दूरी बढ़ाने और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सारे धर्म गाय के लिए इज्जत ही रखते हैं। ज्यादातर मुस्लिम बादशाहों ने गौकशी पर पाबंदी लगाई थी। नबी करीम तमाम सहाबा और वली सल्लाहु ने कभी भी गौमांस का सेवन नहीं किया, लेकिन मतलब परस्त लोग कभी भी गाय के बारे में कही गई इस सच्चाई को आवाम के सामने नहीं लाते, क्योंकि उन्हें फसाद से अपनी सियासत चलानी होती है।
Shifa, the meat of cows produces sickness, but the milk is a cure. It's a healthful drink. So the Prophet indicated that red meat now, I mean, we know that the worst meat for health reasons is beef, and the Prophet ﷺ said, and that's a sahih hadith, it's considered ishkal amongst the ulama, but he said that لحومها داء وألبانها شفاء. The beef is a disease-producing food, but the milk is a healthful food. It's a shifas. And if you have people that have lost a lot of weight, milk is a very quick way of getting people back. यह बात पूरी तरह गलत है कि मुसलमान गौकशी को बढ़ावा देते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र सूबे में जब गौकशी पर पाबंदी लगाई गई तो मुसलमानों ने इसका इस्तकबाल किया। यहाँ तक कि हरियाणा असेंबली में 2 मुस्लिम विधायकों ने गाय की हिफाजत और अहमियत पर जोरदार तकरीर भी की। अल्लाह के नबी ने कहा है कि गाय का दूध और घी अमृत है और इसका गोश्त नुकसानदायक है। तो इस्लाम मजहब में अल्लाह के नबी से आगे तो कोई इंसानों में बात ही नहीं। शरीयत में कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं लगाई कि गाय की ही कुर्बानी होनी जरूरी है, कहीं भी ऐसी कोई शर्त नहीं है। बल्कि मैंने तो पिछले दिनों दारुल उलूम देवबंद से फतवा भी जारी कराया था कि बकरा ईद के मौके पर मेहरबानी करके मुसलमान गाय की कुर्बानी ना करना। ये तो लालच में, चूंकि गाय कम पैसे में मिल जाती है और भैंस और दूसरे जानवर ज्यादा पैसे में मिलते हैं, इसलिए लालच में लोग इसको ज्यादा करते हैं। मेरी मौलवियों से बात हुई, ये सही बात ये कि इसका गोश्त वैसे भी जायज नहीं है, और जिसका गोश्त वैसे ही जायज नहीं है इस तरह से चोरी में, तो कुर्बानी की बात कहाँ रह गई। देवबंद ने गौकशी के खिलाफ फतवा जारी किया। यही नहीं, ईरान ने भी इसके खिलाफ फतवा जारी किया। मुसलमानों ने गौ रक्षा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए 11 लाख हस्ताक्षर किए। भारतीय संस्कृति को बचाने के इरादे से 1966 में जोर शोर से गौ रक्षा के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें 1 करोड़ हस्ताक्षर हुए, जिसमें 3.5 लाख हस्ताक्षर मुस्लिम के थे। साइंस की रूह से जो चीज़ सामने आई है उसमें ये आया है कि आज जो रिसर्च हुई है कि गाय का जो मीट है उसमें बीमारियां हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जिस देश में रहते हैं यहाँ के 80% लोग गाय का एहतराम करते हैं और बड़ी तादाद में लोग गौ माता मानते हैं, उसके अंदर बहुत सारे अवतारों को मानते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी जो है उसका एहतराम करें और अपने भाइयों के साथ सहयोग करें। और जो मुसलमान जो है गौकशी करता है या गाय का विरोध करता है या गाय काटता है, उसके ताल्लुक़ से हर साल दारुल उलूम देवबंद जो सबसे बड़ा इस्लामिक संस्थान है वो हर साल एक फतवा जारी करता है, एक अपील जारी करता है बकरा ईद के मौके पर कि आप गाय की कुर्बानी ना करें। इसके लिए साफ तौर पर हम तमाम मसाजिद को, तमाम उलमाओं को, तमाम जो हमारे इस्लामिक सेंटर्स हैं उनको अपील भेजते हैं और उनको इस बात का आग्रह करते हैं कि आप लोग अपने इलाकों के अंदर गाय को बिल्कुल ना कटने दें, और गाय जहाँ जो कट रही है, जो कोई चोरी छुपे काटता भी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ भेजें ताकि हम उनको रोकने के लिए प्रयास कर सकें। हम जमात उलमा हिंद की तरफ से और तमाम उलमाओं की जानिब से अपील करते हैं कि देश के तमाम मुसलमानों से कि वो गाय के सम्मान में गाय की सुरक्षा के लिए आगे आएँ ताकि देश के अंदर सौहार्द का, मोहब्बत का और भाईचारे का माहौल बन सके और सब लोग मिलकर राष्ट्र निर्माण के अंदर और देश को आगे बढ़ाने में सहयोगी बन सके। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 2 कार्यकर्ताओं ने तो गौ रक्षा करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। सौहार्द के लिए बलिदान देने वाले इन जाबाजों के नाम थे राशिद अली और शहजाद अली। इन सब के बावजूद भी नाम निहादी सेकुलर जमात ने गौकशी पाबंदी कानून की मुखालिफत यह कहते हुए की कि इससे मुसलमानों को ठेस पहुंचेगी। अपनी सियासत चमकाने के लिए यह कहकर उन्होंने फिर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया, जबकि पूरे भारत में मुसलमान गौपालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और यह इस हद तक है कि राजस्थान के राठ मुसलमानों द्वारा पाली जाने वाली गाय का लक़ब ही
राठी गाय हो गया। पूरे भारत में आज मुसलमान बढ़ चढ़कर गौ पालन में हिस्सा ले रहा है, गौ रक्षा कर रहा है, गौ की सेवा कर रहा है। लेकिन चंद सियासी लोग, चंद फिरका परस्त लोग, मजहब के नाम पर राजनीति करने वाले लीडर देश में एक ऐसा माहौल उन्होंने बना दिया है कि जैसे मुसलमान गौ हत्या में बढ़ चढ़कर बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रहा है। हम इस गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं। इस्लाम को कुछ लोगों ने ऐसे मजहब के रूप में स्थापित कर दिया है कि इस्लाम का मतलब सिर्फ गाय का गोश्त खाना है। इस्लाम का मतलब सिर्फ गाय का गोश्त खाना नहीं है। इस्लाम का अर्थ है अमन, भाईचारा, शांति, मोहब्बत, हुब्बुल वतनी। ये इस्लाम है। आज की तिब्बी तहकीक, जदीद तिब की तहकीक ये बयान करती है कि गाय के गोश्त में एक कीड़ा होता है और उसका नाम है टीनिया सेजिनेटा। वो कीड़ा जो टीनिया सेजिनेटा के नाम से मारूफ है, उससे पेट की कई अमराज जन्म लेती हैं, लेकिन हैं वो काबिल इलाज। अब ये मरज आज तहकीक की रोशनी में सामने आई। 1400 बरस पहले इन कीड़ों के नाम से दुनिया का कोई फर्द आगाह न था, लेकिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मतियों, गाय का दूध पिया करो, इसमें शिफा है। गाय का घी खाया करो, इसमें दवा है। जरा अल्फाज के फर्क को भी मुलाजा फरमाइए। दूध पिया करो, इसमें शिफा है। घी खाया करो, इसमें दवा है। और गोश्त से बचा करो, इसमें बीमारी है। पर्दे के पीछे के खेल को समझने की कोशिश करें तो गौकशी के जिम्मेदार चंद स्वार्थी लोग और वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो गाय के गोश्त, चमड़े, हड्डी, चर्बी और खून की तिजारत कर रही हैं। ये सभी ताकतें आपसी अमन चैन के बीच में ना आए और हिंदुस्तान में भाईचारा बना रहे। इसी मकसद से 13 सालों से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इज्जत माब आली जनाब इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में गौ सेवा रक्षा एवं संवर्धन के काम को अंजाम दे रहा है। मक्का शरीफ में होने वाला हज जो है हर वर्ष, वहाँ पर कोई गाय की कुर्बानी नहीं करता है और आज तक गोश्त खाया नहीं जाता है, ना बिकता है। और इसलिए अगर गोश्त कोई खाने वाली चीज़ होती, अच्छी चीज़ होती, तो शायद हज के अंदर तो वो बहुत अधिक बिकना चाहिए था और मिलना चाहिए था। तो इस बात का प्रमाण मक्का शरीफ से शुरू होता है। तीसरा प्रमाण इस बात का मिलता है कि रसूल साहब ने अपने जीवन के अंदर कभी गोश्त का सेवन नहीं किया। वो गोश्त को देखकर ही बोलना शुरू कर देते थे, ये बीमारी है। कुरान शरीफ के अंदर भी स्वयं रसूल साहब और खुदा की वाणी का संकेत करते हुए कहते हैं, हजरत मूसा ने जब अपने फॉलोवर्स को कहा गाय की कुर्बानी करो, तो उन्होंने इनकार किया और वो प्रश्न पर प्रश्न पूछते चले गए और वो एक किस्म से इनकार करते रहे। तो भी हजरत मूसा ने जब अपनी उम्मतों को कहा तो उसके कहने के कारण एक स्थिति आई तो कुछ आगे बढ़े, उन्होंने गाय का जिब्हा किया। इस उदाहरण को देते हुए भी रसूल साहब क्लियर करते हैं कि गाय के प्रति जन साधारण की भावनाएं बहुत श्रेष्ठ हैं। इसलिए हमें अपनी उम्मतों को भी गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाना चाहिए। गाय के कुर्बानी देनी चाहिए, ये कुरान शरीफ में कहीं नहीं है। गाय की कुर्बानी नहीं देना चाहिए, ये भी नहीं है। परंतु एक घटना का वर्णन कुरान शरीफ में है जिसको लेकर अंतिम रसूल जो है इस्लाम के, वो सारे उसको जनता को सावधान करते हैं कि गाय का महत्व समाज के अंदर कितना महत्वपूर्ण है। गाय के रूप में बीमारियां खिलवाना ये नहीं करना चाहिए, बल्कि गाय पाले, उसका दूध बेचे, गाय पाले, उसके गोबर से नई नई चीज़ें बनाए, गाय पाले, उसके मूत्र से औषधियाँ करें। तो गोश्त खाने से जितना वो पाप कमाते हैं और पाप की कमाई खाते हैं, उसकी बजाय ये सब करेंगे तो कमाई भी ज़्यादा होगी और वो पाप से भी मुक्त रहेंगे। इसलिए गाय से देने वाली चीज़ों का उपयोग करके वो स्वयं को अमीर बनाए, अच्छा बनाए और समाज के अंदर भी अच्छा चीज़ दे। इसी कड़ी में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ रक्षा के लिए अनेकों कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें गौ मांस से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। साथ ही साथ
गाय के प्रति उलेमा के नजरिए से भी आवाम को रूबरू कराया जाता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से मेवात में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुस्लिम भाइयों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर श्री इंद्रेश कुमार जी ने गौ मांस से होने वाले नुकसान से अवगत कराया और साथ ही सभी लोगों को मिलजुल कर रहने की अपील भी की। हम मोहब्बत की जिंदगी जीना चाहते हैं, नफरत की जिंदगी नहीं जीना चाहते। इसलिए इस नफरत को निकालेंगे, कट्टरता को भगाएंगे, मोहब्बत को लाएंगे और भाईचारे को लाएंगे। ये पैगाम देने के हम आए हैं। आज का ये जलसा हिंदुस्तान के अंदर नफरतों को मिटाने के लिए, हिंसा को मिटाने के लिए, और अंत के अंदर की बात कहकर मैं अपने भाषण को समाप्त करूं। मेरे बाद मुख्यमंत्री बोलेंगे, उनको जो बातें कहनी होगी, परंतु आचार संहिता, और इसलिए 2-3 बातें मैं जरूर कह देता हूं। लगभग 67 लोग पूरे हिंदुस्तान में से चुने गए, जिन्होंने पिछले 25-30 साल में 3-4 पीढ़ियों से लगातार गो पालन और गो सेवा और गो हिफाजत की है। उनके हर एक के खानदान में से किसी न किसी की कुर्बानी भी हुई है, मुकदमे भी बने, जेल में भी गए हैं। ऐसे गो पालकों का, गो हिफाजत करने वालों के सम्मान का भी कार्यक्रम यहाँ की एक गौशाला ने विचार किया, मुझे और मुख्यमंत्री को एक गाय को देंगे। जब वो गाय मिलेगी हम उसको सहर्ष यहाँ की गौशाला को चुनवाया, उसको देंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से मैंने अपील की है, वो गौशाला साल भर उसका ठीक से पालन कर सके। इसके लिए 10-15 हजार रुपया जो जरूरी है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उनके साथ उनको भी दे, यानी दान में दक्षिणा मिलाने का काम वो कर। उनके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी शिरकत की और उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई गौ रक्षा नीति किस तरह से सफलता की ओर अग्रसर है एवं इससे गौपालकों को भी लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा चलाई गई इस मुहिम की दिल खोलकर प्रशंसा भी की। प्रशासन के लोगों से कहना है, एक बात बदली करेंगे कि गौपालक या जो गौ लेके जा रहा है वो उसकी पालतू गाय है और वो घर में रखना चाहता है, दूध पीना चाहता है, उस मेरे मेवाती भाई को कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके घर में होना, इसका अधिकार होना चाहिए गाय रखने का। और ये जिम्मेदारी प्रशासन के साथ साथ यहाँ के जो गौपालकों का संगठन अपना है, और ये जो हमारी गौशाला बनेगी, मुस्लिम गौशाला, जिस नाम जो भी नाम रखे गया, इनको मिला करके इनका एक संगठन बनाइए और इस संगठन के माध्यम से प्रशासन मिल करके अपने बात में घरों में अधिक से अधिक गौपालन हो, घरों में गाय बंधे। इसके लिए सरकारी सहायता भी देंगे। उस सहायता की नई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घोषणा पहले हो चुकी है। उसके लिए हम जो 5 गाय तक रखेगा उसको 20,000 रुपया, और जो 5 से अधिक गाय रखेगा उसको भी 10,000 रुपए के हिसाब से उनको भी दी जाएगी। जो डेयरियां बनाएंगे उनको भी अनुदान देंगे। गो डेयरी, गो पालन, 1 गाय, 2 गाय, 5 गाय, 10 गाय, जितना रखना है उतना रखिए। इसी के साथ साथ नवीन तुली जी द्वारा एक फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी को देखने पहुंची हरियाणा की डिप्टी स्पीकर श्रीमती संतोष यादव ने इस प्रदर्शनी की तहे दिल से सराहना की। इस कार्यक्रम में श्री गिरीश जुयाल, रेणुका शर्मा, मोहम्मद फैज खान, MLA रहीस खान, खुर्शीद राजा का तथा अन्य सहयोगी भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा गौ दूध महोत्सव का आयोजन भी समय समय पर विभिन्न स्थानों पर किया जाता रहा है और भविष्य में भी किया जाता रहेगा। मुस्लिम गौपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके इस अजीम काम को दुनिया के सामने लाने के लिए इस सम्मेलन में चुने हुए मुस्लिम गौपालकों को सम्मानित किया। मकसद बस यही है, हम सबको मिलकर गाय के सम्मान को बनाए रखना है। हम सबको मिलकर आपसी सौहार्द को बनाए रखना है।
Thank you.